अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश के कबाब। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये काला रहू फ़िश है, तो मैं इसको बोल के अंदर डालूंगी। इसमें मैं पानी डालूंगी और पानी के साथ मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। अंदर 2 टेबल स्पून ये भर के इसमें मैंने सिरका शामिल कर लिया है और इसे कम से कम हम 5 मिनट के लिए इसे हम डिप करेंगे। मैंने एक ये पतीला लिया और मैंने इसके अंदर इसके ऊपर ये मैंने इस तरह का मैंने रख दिया। इसको स्टीम देने के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी। तो मैंने ये एक थोड़ा मोटे ये इसमें सुराख होंगे उस तरह का मैंने ये इसके ऊपर ये रख दिया है। आपके सामने है, ये देखें, ये मैं इसको स्टीम दे रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टीम हो जाएगी ये। अब ये देखें, इसके जो है इसमें से ये देखें कितनी आसानी के साथ ये इसका जो ये फ़िश का ये कांटे हैं ये अलग हो रहे हैं। हम इसी तरह ये सारे कांटे इसके अलग कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो है ये फ़िश का मीट आ गया है। ये देख लें आप। इसके अंदर हम जल्दी जल्दी से मसाले डालना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मसाले क्या हैं। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून जो है ये मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा लिया है, भुना कुटा ज़ीरा। ये भुना कुटा धनिया है जो मैंने लिया है, और इसमें नमक टू टेस्ट है। और इसमें ये जो है दड़ा मिर्च जो है ये हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के है। और इसके बाद ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास पिसा हुआ लहसुन है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास है पिसा हुआ अदरक, खुश्क ये अदरक है, पिसा हुआ अदरक पाउडर है। और हाफ़ टी स्पून से ज़रा कुछ कम ये हमारे पास है अजवाइन। ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। ये इसमें मैंने डाल दिया है। अब साथ ही 3 टेबल स्पून ये भुना हुआ बेसन है जो मैंने इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें हम ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ये 1 टेबल स्पून हमारे पास है लेमन जूस, ये हम डालेंगे साथ ही। और साथ ही हम ये 1 टेबल स्पून हमारे पास हरा धनिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही हमारे पास ये 1 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्चें ये मैंने कूट ली हैं बारीक बारीक। तो ये आप जो है इसमें डाल दूंगी मैं इसमें। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऑयल भी डालूंगी ताकि ज़रा स्मूथली कबाब बन जाए। अच्छी तरह से चाहे जो मर्ज़ी कर, लेकिन हमारे जो हाथों से अच्छी तरह मिक्स हो सकता है वो किसी चीज़ से मिक्स नहीं होता। मैं हाथ से मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह हमें पता भी लग जाएगा कि कोई अगर कांटा हमारी नज़र से रह गया है तो वो भी हमें पता लग जाएगा और मिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको स्मोक देने के लिए हम इसमें कोयला रखेंगे। ये गरम हुआ कोयला है ये, और इसके ऊपर हम माइनर सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाला, इस तरह कबाब में बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट रच बस जाएगा। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही काफ़ी है। बस इसके साथ अभी हम इसको हटा देते हैं इसके अंदर से। बस 1 से 2 टेबल स्पून जो है हमने ऑयल लिया और अब हम इसको कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हल्का सा इसमें ऑयल ले लिया, हाथ पे लगा लिया और बस इसको हम कबाब की शेप देना शुरू कर देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह हम कबाब की शेप देंगे। कबाब जो है वो हम अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े कर सकते हैं, जैसे भी हमने बनाने हो। ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं।
ये आप चेक कर लें कितने खूबसूरत ये कबाब फ़िश के बनके तैयार हुए हैं। इसको हम ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्ट देते हैं। और अलग से अगर बगैर केचप या बगैर चटनी के साथ भी खाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ कि देखें ये कितने अच्छे बने हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना खूबसूरत ये कबाब बना है, अंदर तक ये पका हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरीके पर मेरे बनाए हुए ये फ़िश के कबाब पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।